गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और अब इसके लास्ट स्टेप पे अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो और इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ और बातें आएंगी। आज इसमें एक नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, वो है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उनके मालूम है कि एट मोस्ट 2 रियल रूट्स होते हैं, अधिकतम 2 वास्तविक मूल संभव है इसके द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब उन मूलों का नेचर, वो जो रूट्स आते हैं उनका नेचर क्या है वो ध्यान देना है। अब नेचर का मतलब क्या हुआ, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है कि मूल हमारे वास्तविक होंगे, कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, या मूल डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, या मूल समान होंगे। 3 प्रकार की स्थितियां हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर लिखूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। आप इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? आप लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र। ये इससे आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर, इससे ही मूलों की प्रकृति का पता चलेगा, इससे ही रूट्स का नेचर क्या है उसका पता चलेगा। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू लिखते हैं आप प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते हैं आप प्लस माइनस 2। ये सब क्या है? प्लस 9 है, प्लस 4 है। मतलब आपने अभी तक स्क्वायर रूट निकाला है रियल नंबर का, a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। 3 स्थितियां लेंगे, एक स्थिति में इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ली जाएगी, एक स्थिति में इसकी वैल्यू 0 होगी, और एक स्थिति में इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी। ठीक हो गया भाई। माना ये है, आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, पता नहीं आपको कि बी क्या है, तो 3 बातें हो सकती हैं। बी या तो 0 से बड़ा है, बी या तो 0 है, या बी या 0 से छोटा है। 3 बातें होती हैं। बी इज ग्रेटर देन 0, बी इज इक्वल टू 0, बी इज लेस देन 0। तो वही बात यहां पर भी है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ये 0 हो सकता है, और लेस देन 0 हो सकता है। मतलब ये धनात्मक आ सकता है, ये 0 आ सकता है, या ये 0 से छोटा हो सकता है। ठीक हो गया। 3 स्थितियां आपकी हैं। पहली स्थिति में बताता हूं, इफ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्लियर हो गया। 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये पॉजिटिव है, तो क्या निकलेगा? आपके जो मूल होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट्स, 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल, भिन्न अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। आगे इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे बड़ा काम हो जाते हैं ये चीज। और लास्ट में दे रखी है आपको, लास्ट स्टेज में चैप्टर के, तो ध्यान से समझेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है, मतलब एक पॉजिटिव यदि है, तो आपके पास दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और वास्तविक आप जानते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। दो निकलेंगे भिन्न, अलग अलग। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। ऐसी स्थिति में यदि ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, आगे आपको टेस्टिंग करने हैं। ठीक हो गया। सेकंड स्थिति है, एक यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, यदि ये आपका 0 बन जाए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, यदि ये वैल्यू 0 हो गई, दो वास्तविक बराबर मूल, दो वास्तविक बराबर मूल। ठीक है, दो वास्तविक मूल मिलेंगे, और वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। टू इक्वल रियल रूट्स। समझ में आएगा क्वेश्चन? यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो आपको रूट जो मिलेंगे, जो रियल रूट होंगे, दो तो होंगे ही, दो मिलेंगे और वो बराबर होंगे। ठीक हो गया। तीसरी स्थिति है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि ये 0 से छोटा हो गया, तो आपका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, आप लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक रूट नहीं आएगा। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यदि ये 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव आ गया, जैसे मैं कहूंगी स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, आगे लिख देंगे नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो तीन स्थितियां याद रखनी है। मैंने कहा कि कहीं पर आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो तीन बातें होती हैं, या तो बी 0 से बड़ा है, या डी 0 है, या डी लेस देन 0 है। यदि ये 0 से बड़ा है, तो आपके पास रियल वैल्यू आएगी, जो भी स्क्वायर रूट करके आएगा। 0 तो खैर 0 हो जाएगा, इस केस का अलग है। और ये 0 से लेस है बी की वैल्यू, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर यदि आपके पास -4 है, तो ये रियल नंबर नहीं है, ना तो ये रेशनल है, ना ये इरेशनल है। ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपका सिलेबस जहां तक है वहीं तक आपने करना है। वहां कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जहां नेगेटिव आ जाती है वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर, वहां भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो वहां भी एक चैप्टर है उसका, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 लेस देन 0 मीन्स, आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। तो वो क्लास 11 की बात है। यहां आप जो पढ़ रहे हैं अभी तक, वो रियल रूट पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो तीन स्थितियां याद रखिए। यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो दो वास्तविक मूल निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। यदि 0 हो गया, तो दो वास्तविक मूल निकलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। और यदि 0 से लेस हो गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, काम वही बंद, आगे कोई काम नहीं। ठीक है, तो चलिए अब जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा इसके, तो डियर स्टूडेंट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस रूप में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसी फॉर्मूले की मदद से, ये जो आपके पास है,
इसकी मदद से दिमाग में रख देंगे। 3 तो कुल कंडीशन है, ठीक है, 3 कंडीशंस हैं, ये आपको दिमाग के अंदर फिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो x का नेचर है, जो x निकलेगा, इक्वेशन का रूट, इक्वेशन के रूट्स मतलब x मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस समीकरण के मूल, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं पूर्णतः है, इस पे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, हमको 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। यदि 0 हो गया तो हमको 2 इक्वल रियल रूट, 2 बराबर मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल मिलते हैं। और यदि 0 से छोटा हो गया, इफ दिस इज लेस देन 0, और यू मे से इफ दिस इज नेगेटिव, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसी से तो भेद हो रहा है, विभक्ति कर कहते हैं इसको, इसी से ही अलग अलग स्थितियां आ रही है। इसका नाम है विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का मतलब अलग अलग भेद करना, इसका नाम है डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ति है, यहां नहीं बल्कि यहां है, विविक्त कर। ठीक है, सही लिख देते हैं, विविक्ति कर। अब इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये बस को आपको याद रखना है। आपको जब भी मूलों का नेचर जानना हो, नेचर ऑफ रूट्स जानना हो, कि रूट्स रियल आएंगे या रूट्स इक्वल आएंगे, या रूट्स क्या, रूट्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, रियल रूट नहीं आएंगे, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी से सब पता चलेगा। यही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, भेद, यही अलग अलग नेचर बताता है क्या क्या आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विभक्त कर। ठीक है, अलग अलग बता रहा है, जो इसमें ऐसा कौन बता रहा है कि रूट्स रियल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कौन बता रहा है, ये बता रहा है। इसका नाम है विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके मूल हैं या नहीं हैं, और यदि है तो ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले रूट्स का नेचर देखिए, इसके मूलों की प्रकृति देखिए, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको निकालिए। ठीक है, सी द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स, इफ रूट्स एग्जिस्ट यू हैव टू फाइंड द रूट्स। तो क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 की तुलना
समीकरण ए की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करने पर a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 आ गया b की जगह, सॉरी, इससे इसका कंपैरिजन करो ना, x² का कोएफिशिएंट ये है, x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। यहां पर x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -3 है, तो b इज इक्वल टू -3। यहां पर कांस्टेंट c है, कांस्टेंट 5 है, तो c इज इक्वल टू 5 निकाल दिए, ए बी सी निकल गया। हमें सब पहले ये करना है, इससे कंपैरिजन करना है, ए बी सी निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, याद रखना इसको, ये कई बार पूछा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, विविक्त कर क्या है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, यह है विभक्त कर b² - 4ac। अब b² - 4ac की वैल्यू यहां निकाल लीजिए, b² - 4ac की वैल्यू निकालिए, कितना होगा b² - 4ac, b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 5, ये तो हुआ, ठीक है। b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, विभक्ति कर है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो b² - 4ac, b की जगह है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2, c मीन्स 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया, 5 2 10, ये 40 हो गई, ठीक है, 5 2 10, ठीक है, और 10 4 40, और ये आपका कितना हो गया, -31, ये आपका नेगेटिव आ गया, -31 आ गया, विच इज लेस देन 0, जो कि शून्य से छोटा है। तो क्या रिजल्ट आया, आपके पास विभक्ति कर शून्य से छोटा आ गया, जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, मतलब वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, और यदि ये नेगेटिव है तो आप लिख देंगे, आप लिखेंगे यहां पर एक लाइन लिख देंगे, डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे b² - 4ac इज लेस देन 0, या b² - 4ac इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस, ठीक है दोस्तों, कोई वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आ गया, ये जो डिस्क्रिमिनेंट था ये नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, ऐसी स्थिति में हमको रियल रूट मिलते ही नहीं है, वास्तविक मूल मिलते ही नहीं है, और जब वास्तविक मूल नहीं मिलते तो क्वेश्चन ये पर बंद, इसका भी कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको इससे पूछा ही जाएगा, और कितना सरल है, आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो आराम से समझिए, आराम से करिए, पहले थ्योरी को समझना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, पहले थ्योरी को समझिए, थ्योरी जब आप समझ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आपका इक्वेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1b, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है,
3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, x के पावर 2 आप देख रहे हैं। यह एक द्विघात समीकरण है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 2 पावर है x की जो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या क्या है, नेचर, रूटों की प्रकृति ज्ञात करनी है, रूटों का नेचर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी कहां से निकलेंगे, अब देखिए, आप लिखेंगे समीकरण ए की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कंपैरिजन इससे करने पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, a इज इक्वल टू 3, एक्स का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट भी पूरा है, विद साइन, चिन्ह सहित लिखना है। तो b आपका हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड c इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट 4 है, 4। क्लियर हो गया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c आपका 4 है। अब निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, उसी से मूलों का नेचर पता चलेगा। विभक्त कर, ठीक है, विभक्त कर, अलग अलग बताओ इसका मतलब अलग अलग बताओ, भेद बताइए, क्या होगा मूलों का नेचर, ठीक है। इसका नाम विभक्त कर है, डिस्क्रिमिनेंट, जो अलग अलग आपको डिस्क्रिमिनेट कर दे। तो विभक्त कर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो यहां पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी की वैल्यू क्या है, ये है बी, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका कितना है, ए आपका 3 है और सी कितना है डियर स्टूडेंट, सी आपका 4 है, ठीक हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, माइनस 4, ए का 3 है और सी आपका 4 हो गया, लिख दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कैसे होगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो होता है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 3, तो ये तो आ गया 48, ये तो आ गया 48 माइनस ये कितना होगा, ये भी 48 है, तो आ गया ये 0, ये तो 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसी स्थिति में रूट्स क्या होते हैं, आप लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में आप लिख दीजिए इधर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कहां से पता चला, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक हो गया। अब आप रूट्स जब निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, ये तो हमको पता चल गया इक्वल रूट होंगे, ठीक है, मूलों की प्रकृति पता चल गई।
रूट्स का नेचर पता चल गया, रूट्स किस टाइप के हैं, इक्वल होंगे और रियल रूट है, 2 इक्वल रियल रूट्स, दो बराबर वास्तविक मूलों का यहां से आपको मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू तो 0 है। अब आप निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करिए, देखिए x को देखिए आप, देखो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं रूट्स, मूल निकालेंगे कैसे, मूल निकलेंगे कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये तो आपके पास द्विघात सूत्र है, इसी से तो रूट्स निकलते हैं। एक मेथड ये भी है ना इसके मूल निकालने का या इसके मूल निकालने का। अब आप देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब b की जगह पे ये रख दीजिए, माइनस b मतलब माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया, प्लस माइनस आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4 तो 0 आ रखा है, ये तो 0 है कि नहीं है, ये तो 0 है आया हुआ, तो मैं क्यों वहां सब वैल्यूज लिखूं, मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला वो 0 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स ये आपका 3 है, ये ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां देखिए आप x की वैल्यू आएगी कितनी, अब स्क्वायर रूट के अंदर 0 मतलब 0, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो आपके पास x क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, नेगेटिव है, इसका साइन बदल जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, स्क्वायर रूट ऑफ 0 होना है इसमें, ठीक है, ये माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदल गया, प्लस हो गया ये, ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स कौन कौन होंगे, 2 बराबर मूल कौन कौन आएंगे दोस्तों, एक बार प्लस 0 ले लीजिए, एक बार माइनस 0 ले लीजिए, अब प्लस 0 भी करेंगे तो ये उतना ही रहेगा और माइनस 0 भी करेंगे तो इतना रहेगा, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज कौन कौन होगी, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/6 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/6, एक बार प्लस 0 ले लीजिए तो इतना ही होगा, एक बार माइनस 0 ले लीजिए तो इतना ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए 2 से इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, ठीक है, 2 से ये भी कट गया, ये भी कट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये भी वही होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/6, ठीक है, इक्वल रूट्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं तो थोड़ा और सॉल्व इसको किया जा सकता है, वैसे ही इसी रूप में आंसर लिखना चाहिए, ठीक है, आंसर आपको इसी रूप में लिखना चाहिए, पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 है ना, इस 3 को क्या लिखा हुआ है, इस 3 को लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये तो आएगा, अरे एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट गया तो ये कितना बना 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या और कितना 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास मूल आ गए, ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये रूट्स आ गए, ठीक हो गया, ये 2 रूट्स है, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये रूट्स आ गए, क्लियर है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड किस पे है, इस पर है डिपेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, जो विभक्त कर है, डिस्क्रिमिनेंट है, उसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक केस और रहता है, दो केस तो हमने कर दिए, पहला वाला केस क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव था,
तो हमने लिख दिया नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई वास्तविक मूल संभव नहीं, या कोई किसी वास्तविक मूल का अस्तित्व संभव नहीं। क्वेश्चन वहां पर खत्म हो गया। जैसे इसका मैंने पहला वाला पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। दूसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपका 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। तो ऐसी स्थिति में रियल रूट होंगे 2 और वो इक्वल होंगे, दो वास्तविक मूल आएंगे और बराबर होंगे। जैसे यहां पर देखा आपने, ये एक रियल रूट ये हो गया, एक रियल रूट ये हो गया, दोनों बराबर। इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात एक ही है। यहां पर भी इसको 3 होना है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये 6 नहीं बल्कि क्या है 3 है। ठीक हो गया, अब मेरी नजर लग गई, ठीक हो गया, ठीक है। लास्ट में देख लिया मैंने, थोड़ा मिस्टेक बाय मिस्टेक कभी हो जाता है लिखने में। यहाँ 6 नहीं बल्कि 3 है, सेम है नहीं, ठीक हो गया। तो ये कितना है, इसमें मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया इसको, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 3। इससे ये कट गया तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। रूट सेम है तो सेम बात आ गई। एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, एक मूल ये है और एक मूल ये है। भले ये कैसे रूट है, ये इरेशनल है, अपरिमेय है, अपरिमेय है ये दोनों, ठीक हो गया। और तीसरी स्थिति करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, सी वाले पार्ट में, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो ध्यान आपको यह रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है, उसी से ही मूलों का नेचर पता चलेगा। मूलों का नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, रियल रूट आ रहे हैं कि इक्वल रूट आ रहे हैं या रियल रूट नहीं आ रहे हैं, ठीक हो। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।